पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। 2019 के मुकाबले में 2020 में ज्यादा करप्शन हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ। शफाफियत की फहरिस्त में पाकिस्तान की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर। रिपोर्ट ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का हुकूमत पर वार। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमांचा है। दूसरों को चोर कहने वाले अब क्या जवाब देंगे? मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। तबाही सरकार की अजब करप्शन की गजब कहानी दुनिया देख रही है। पीपी रहनुमा शेर रहमान का तबसरा। नून लीगी फिर पकड़े गए। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में डेटा नवाज शरीफ दौर का लिया गया। हकीकत पता चलेगी तो ये सोग में डूब जाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रिएक्शन। ट्रांसपेरेंसी से दरख्वास्त है उर्दू तर्जमा भी शाया किया करें। ऑपोजिशन अपने ही दौर के करतूत सामने आने पर लुटियां डाल रही है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का तंज। फवाद चौधरी बोले रिपोर्ट में नाब की तारीफ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी, ढेरों इल्जामात। अबराज ग्रुप के बानी के सामने बड़ा चैलेंज। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही ब्रॉडशीट की तहकीकात करेंगे। नून लीग कब्जा माफिया की हिमायत में खुलकर सामने आ गई है। कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़े कर दिया। मुल्क भर में औकाफ की जमीनों पर काबिज अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम। इमरान खान को हुकूमत चलाने की समझ बूझ नहीं। आपने कर्जा अदायगियों के लिए नहीं, हुकूमत चलाने के लिए लिया। शो ऑफ हैंड्स का मकसद मुखालिफत करने वालों की शिनाख्त करना है। तब्दीली सरकार 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाए। एहसन इकबाल का चैलेंज। कहते हैं कि वज़ीर आज़म तीसरे साल में भी नाकामी का हर इल्जाम नून लीग पर लगा रहे हैं। उन्होंने अशोक नाल का बड़ा एक आलीशान महल बनाया है जहाँ बड़े तवातर से मरीम साहिबा जाती हैं। उसके अंदर 45 कनाल सरकारी रकबा था जिसको बाकायदा ड्यू प्रोसेस करके सरकारी रकबा डिक्लेयर किया गया। उसका ज़मीन रिट्रीव करवा ली तो वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए की ज़मीन है। पंजाब में शरीफ बरादरान और कब्जा माफिया का गठजोड़ रहा। खोखर बरादरान समेत कई नून लीगी रहनुमाओं से जमीन वागुजार कराई गई। बैरिस्टर शहजाद अकबर का दावा। फवाद चौधरी का कहना था पंजाब में कई साल माफिया की हुक्मरानी रही। हमने तरमीम ये की है कि जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन हल्फ लेने से पहले मैंने जो शहरियत है उसको रिनाउंस कर दिया है, वो मैंने छोड़ दी है शहरियत और तर्क कर दी। पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। हाथ उठाओ वोट दो। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। हुकूमत अगले हफ्ते तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत है इलेक्शन जीते या हारे शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात करें। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आबाद और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कराओ वरना कुर्सी छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर बरहम। 1 हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख तय करें। 4 फरवरी को रिपोर्ट लाएं। चीफ जस्टिस ने अहकामात जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटिनी कमेटी का इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी। पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं स्क्रूटिनी कमेटी में पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिसाब लेंगे। बिलावल और मरियम के पास जमा कराने के लिए कोई रसीद नहीं, इन्हें भागने नहीं देंगे। पीटीआई में इज्जत नहीं। जिस नजरिए के साथ पार्टी में शामिल हुए वो नजरिया दिखाई नहीं दिया। तहरीक इंसाफ नौजवानों के नाम पर बनी थी, अब कोई नौजवान नजर नहीं आता। पीटीआई के नाराज अरकान ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और खुर्रम लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पंजाब के ऑपोजिशन अरकान की वज़ीर आला से मुलाकातें जारी। नून लीगी MPA काशिफ महमूद, पीपल्स पार्टी के रुकन रईस नबील अहमद की उस्मान रोजदार से मुलाकात। वज़ीर आला की दोनों अरकान को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। शॉर्ट टर्म फैसले किए जिससे आज पाकिस्तान की जो बिजली हम बनाते हैं वो सारे बड़े सगीर में सबसे महंगी बिजली। पाकिस्तान ने दूसरों की जंगों में शिरकत करके गलती की थी। मुल्क में लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होना अलमिया रहा। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। नून लीग के एक और रहनुमा नैब के रेडार पर फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात पर अमीर मकाम के खिलाफ तहकीकात में तेजी। चेयरमैन नैब ने तहकीकात की मंजूरी दी है। नैब ज़राए का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 8.3 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन में जमानत कबल गिरफ्तारी में 3 फरवरी तक तौसी कर दी। डेनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उमर शेख समेत तमाम मुल्जिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। सिंध हुकूमत और डेनियल पर्ल के वालिदैन की अपीलें मुस्तरद। रेलवे की टिकट्स कब मिलेंगी, शहरी परेशान। रिजर्वेशन सिस्टम की खराबी तीसरे रोज भी ठीक ना हो सकी। रेलवे IT डिपार्टमेंट ताहाल खराबी का सुराग ना लगा सका। बुकिंग बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लाने की तैयारियां। पहली खेप लाने के लिए तैयारा 2 रोज में चीन रवाना होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन लगाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। शफाफियत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दूसरी जानिब अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की हिमायत का ऐलान। मुल्क में कोरोना से मजीद 64 अफराद जाँ बहक। 1910 नए केसेस रिपोर्ट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जी। बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने उनको लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई जैसे ही मेहंदी स्टार्ट की और उनका नेचर इतना अच्छा था, वो इतनी मेरे साथ अच्छे से रही। बख्तावर के हाथों में मेहंदी के रंग। बीबी की बेटी को मेहंदी लगाना एजाज है। खुशी है इन्हें काम पसंद आ गया। बख्तावर भुट्टो को मेहंदी लगाने वाली डिजाइनर की गुफ्तगू। गलती हो गई, माफी दे दें। मुल्तान में गाड़ी चलाने वाले कमसिन बच्चे का वालिद खुद थाने पेश हो गया। बेटा बताए बगैर गाड़ी ले गया। वालिद का बयान हल्फी। पुलिस ने गाड़ी थाने में बंद कर दी। मुसल्लह अफवाज भारतीय जुनूनियत का जवाब देना जानती है। भारत जमहूरी नहीं फाशिस्ट मुल्क है। मोदी सरकार की पॉलिसी से खित्ते का अमन खतरे में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। रोजी रोटी ना घर बार। मोदी के देश में हिंदू भी परेशान। पाकिस्तान से जाने वाले हिंदुओं का जीना दो भर हो गया। अपने मुल्क जाकर एहसास हुआ पाकिस्तान अक़लियतों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। भारत पहुंचने वाले हिंदुओं का रद्द-ए-अमल।